वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने बैंक निफ्टी कल प्रेडिक्शन था हमारा कि ये किस तरह से रहेगा, आज देखिए इसमें क्या हुआ। पहले मैं आपको इसका डेली टाइम फ्रेम में इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आज की कैंडल है, ये जो फॉर्म हुई है ये। तो ये इसका ओपन था आज 47,195 का, इसने हाई लगाया 47,251 का और उसके बाद क्लोजिंग हमें मिली है 46,834 की। तो अब काफ़ी टाइम के बाद आप देखें, जब से ये यहाँ से गया है उसके बाद में हमें आज ये एक बेरिश कैंडल ऊपर टॉप पर हमें मिली है। उससे पहले कल ये एक डोजी कैंडल थी। तो अब देखते हैं कि इस कैंडल का फॉलो अप कल आता है या नहीं। आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी अगर मूव देखें तो मॉर्निंग में ओपन होने के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद में इसने एक हाई लगाया 251 का और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे नीचे आया। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने ये आपको पैटर्न बनाकर दिखाया था यहाँ पर, और एक रेक्टेंगल बॉक्स पैटर्न मैंने आपके लिए क्रिएट किया था। मैं एक बार फिर से आपके लिए वो बॉक्स पैटर्न क्रिएट कर देती हूँ। ये बॉक्स पैटर्न था जो कल मैंने आपके लिए बनाया था, और मैंने आपसे कहा था इस बॉक्स पैटर्न के नीचे आने के बाद ये वाला लेवल 46,750 100 पॉइंट्स का टारगेट था। एंड देन अगर उसके नीचे आता है तो 650, और 650 के नीचे मैंने आपको 500, ये 3 टारगेट के लिए मैंने आपको बोला था। तो आज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बॉक्स पैटर्न के नीचे आने के बाद इसने ये 750 वाला टारगेट लिया और उसके बाद में ये साइडवेज रहा, इसके नीचे नहीं आया है। तो अब यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या चीजें हैं, देखिए। पहली चीज ये है कि अब जो हमारे पास हाई है वो है ये 46,250 वाला, जो आज का हाई है। तो ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए अब। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर लेकिन इसने अभी पिछला कोई भी लो ब्रेक नहीं किया। आप ये 1 2 3 4 5 ये सब देखेंगे, इसमें अभी तक बैंक निफ्टी ने अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया है। अभी हायर हाई तो नहीं बना रहा है, जैसे कि आप ट्रेंड में होता है हायर हाई हायर लोज। तो अब इसने हायर हाई तो नहीं बनाया है, लेकिन अपने लो को भी ब्रेक नहीं किया है, यानी अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। इसका ट्रेंड ही या बुलिश ट्रेंड ही इंटैक्ट है। और इसके अलावा जो ये पैटर्न है, ये भी एक बुलिश पैटर्न है, इसे भी हम बुलिश पैटर्न ही बोलेंगे ये वाला। देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ ये। सी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न अभी भी इसमें है। आप देखें ये एक फ्लैट लाइन लेंगे या छोटे छोटे से इसके लोज हैं, यदि नीचे में काइंड ऑफ फ्लैट लाइन है, बट इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा हायर लोज बना रहे हैं ये इस टाइप से। तो अब अगर आप इसको देखो, ये चार्ट को आप स्क्वीज करके देखेंगे तो आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि ये जो पैटर्न है ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है। तो अब इस बुलिश पैटर्न में क्या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, कल ओपनिंग कहाँ होगी उस पर डिपेंड करेगा। और अगर हम देखें अभी काजोल्स फ्यूचर कुछ खास अभी बुलिश नहीं दिखाई दे रहा और ना ही बेरिश दिखाई दे रहा, फ्लैट ही है काइंड ऑफ 50 पॉइंट प्लस इज नथिंग। तो ये यहाँ पर अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है, ओपन होकर यहाँ पर टाइम पास करके इसके ऊपर निकलता है, तब ये बुलिश पैटर्न हम एक्टिव मानेंगे, ये एक्टिवेट हो गया है। लेकिन उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये फिर ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यही 250 आज का जो हाई है, ये सेम इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसमें जो असली बाइंग आएगी या जो असली अप मूव दिखाई देगा वो इसके ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि आज यहाँ से इसमें सेलर्स से नीचे लेके आए हैं। आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा ऑप्शन बायर का को मिला है पैसा। अब आप देखें तो ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना मौका मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पर ऊपर शॉर्ट किया होगा या कॉल सेल कर रखी होगी, ऊपर से अगर यहाँ पर लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी होगी, तो जब इसके ऊपर धीरे धीरे और प्राइस एक्शन बनाता हुआ निकलेगा इसके ऊपर, तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। और शॉर्ट कवरिंग के बाद फिर वही जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे 250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 250 से 280 के बीच, तो आप 320 350 वाला फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे।
बट क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो ऊपर अप साइड के लिए आप बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करिएगा। सो ये है अप साइड के लिए कि यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ पर कुछ टाइम पास करके और फिर निकले, लेकिन ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अब अगर ये फ्लैट, ये था फ्लैट के केस में, अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है तो अगेन जैसा यहाँ पर हुआ, आप देखें अगर गैप अप ओपन हो जाता है क्योंकि अच्छा आप मूव दे चुका है तो उसमें फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये नीचे आया है, एक दिन पहले है ये, और आज का देखें तो आज भी सेम ऐसा ही हुआ है कि ऊपर खुला है। तो अगर बहुत तेजी से ऊपर जाता है या बड़ा गैप अप होता है उस केस में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा केस गैप अप के केस में। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन आगे का मैंने टारगेट आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम केस लेते हैं केस नंबर 3 की अगर गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है या मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाली, इसको मैं थोड़ा और कलर चेंज कर देती हूँ कोई, ताकि ये अच्छे से क्लियर नजर आए। यस, सो ये वाला जो लेवल है ये, इसके अगर नीचे निकल जाता है, इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर अब ये वाला जो पैटर्न है बुलिश पैटर्न जो मैंने आपको बना के दिखाया, फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर ये कैंसिल, आप इसको मान सकते हैं कि ये बुलिश पैटर्न अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसके नीचे ट्रेड करने लगा है बैंक निफ्टी। उस केस में फिर हमको इसमें सेलिंग यहाँ तक देखने की, ये वाला जो गैप है हमारा 4 और 5 के बीच में, ये 4 वाली कैंडल है पूरी हमारी और ये 5th वाली है, तो 4th और 5th के बीच में ये जो गैप है, फिर ये गैप फिल होने के हाई चांसेस रहेंगे क्योंकि इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं 600 के नीचे, 650 के नीचे। ओके, तो ये वाला जो फिर उसके नीचे सीधे 500 का टारगेट रहेगा। अब अगर यहाँ पर फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आने के बाद क्या, यहाँ पर आने के बाद फिर हम देखेंगे कि स्टॉक में प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। अगर रेंज बन रही है, रेंज बन रही है, रेंज बनाने के बाद में अगर उसका हाई एंड टूटता है तो फिर से अगेन इसी लेवल तक, यहाँ तक का ट्रेड आपको मिल सकता है। और अगर रेंज बनाने के बाद उसका लोअर एंड टूटता है तो भी नीचे जो हमारे पास है वो सारे बाइंग लेवल्स ही हैं। आपको मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में ले चलती हूँ, ये वाली, क्योंकि ये इस जोन में आ जाएगा और ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, बहुत यहाँ पर बुल्स बहुत स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल बनी है हमारे पास। और लेवल्स भी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो फिर 50 के नीचे जो हमारा लेवल है 320 350 वाला, देन 250 वाला, ये सारे लेवल्स बाइंग लेवल्स हैं। तो इन सारे लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनता है और आप सेल ट्रेड में हैं तो आपको फटाफट अपना ट्रेड कवर कर लेना है। तो इसके नीचे अगर रेंज बनाकर नीचे निकलता है तो आप उस रेंज के हाई का ही एसएल रखेंगे और अगर उसके वापस वहां पर आ जाता है तो अपना ट्रेड आप कवर कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहीं पर इसी लेवल पर ये 500 450 वाले लेवल पर ही अगर आपको रेंज बना के ऊपर निकल जाता है या बुलिश हैमर मिल जाता है तो उस हैमर के लो का एसएल रखकर आप फिर से यहाँ पर इस टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये है केस गैप डाउन का। तो इसमें मैंने आपके साथ 3 केस डिस्कस किए, गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग। तीनों ही केसों में हमने देखा कि क्या हो सकता है। आप याद रखिएगा कि ये वाला जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, इसमें 250 का लेवल, 350 का लेवल, 500 का लेवल, 46,050 वाला लेवल, ये सारे अच्छे बाइंग लेवल्स हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं आपको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है तो उसके लो का एसएल रखकर आप बाय कर सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी के केस में। अब आइए हम देखते हैं निफ्टी के केस में। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, ये देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी लगाई हुई है। सो अब हमारे पास निफ्टी में देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। निफ्टी का आज का मूव अगर हम देखें, पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की इसकी कैंडल दिखाती हूँ। देखिए ये एक डोजी कैंडल है, इसमें बॉडी नहीं है और बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी से भी ज्यादा ऊपर जा, आप देखें उसमें तो रेंज काफी बड़ी है, बट आप यहाँ से अगर कैंडल हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स आ चुकी है, इसमें गैप अप भी है, गैप अप पर गैप अप हुए चला जा रहा है इसमें, और अब टॉप पर एक डोजी कैंडल हमें मिली है। तो अब कल देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनता है। 15 मिनट में वापस लेकर आती हूँ मैं आपको। तो इसमें भी अब सेम केस है कि अगर गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप होता है, या फिर इसमें अगर फटाफट ऊपर जाता है तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे कि आज अगर आप देखें तो यही हुआ है, साइडवेज रहा है एंड देन इस ट्रेंड लाइन तक वापस आया है।
ट्रेंड लाइन पे वापस आने के बाद एक बुल्स फिर से एक्टिव हुए और वापस उसे यहाँ तक लेकर गए। तो अब हमारे पास एक बॉक्स पैटर्न भी है और हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये वो बॉक्स पैटर्न है। ये वाला ओके। तो अगर इसके बीच में ये रहता है कहीं, कल इसमें अगर हमें देखिए फटाफट अगर गैप अप होता है या फटाफट ऊपर जाता है, उस केस में आप वेट कर सकते हैं प्राइस एक्शन बनने का और शूटिंग स्टार या कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद उसके हाई कैसल रखकर आप बाय कर सकते हैं, सेल के लिए देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये जब तक इस जोन में है तो इसके लिए एक सपोर्ट है, ये इसके लिए एक सपोर्ट है और इसके नीचे एक ये भी सपोर्ट है। इसको अगर हम डबल टॉप मानकर चलें, जो आज का कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाला, और अगर कल इसके नीचे से ही हमें ये मिलता है ट्रेड करता, अगर ये फॉलो अप आता है, इसका नीचे आता है वापस निफ्टी, तो फिर हमारे पास एक सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन का रहेगा और दूसरा सपोर्ट ये बॉक्स पैटर्न का रहेगा, एंड देन एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर भी रहेगा जो कि ये गैप फिल होने का है। इसको भी मैं मार्क कर दे रही हूँ आपके लिए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो इसके नीचे यानी कि आपका 20,890 वाले लेवल के नीचे अगर आएगा ये इसके लो के नीचे, तो फिर हमारे पास 20,850 ये हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, यानी ये गैप फिल होने की पॉसिबिलिटी है अगर ये नीचे आता है तो। सो ये हमारे पास टारगेट 1 है, टारगेट 2 है। ये केस रहेगा अगर ये यहाँ पर ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद हमें ये नीचे आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर ये यहीं पर ओपन होता है फ्लैट और यहाँ पर टाइम पास करके ऊपर निकलता है, तो हो सकता है एक बार फिर हमें 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स का मूव देखने के लिए मिल जाए, यानी फिर ये 21,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। तो उस केस में, गैप अप के केस में आप अवॉइड कर दीजिए, बाइंग मत करिएगा। और अगर अप मूव करता है वापस फ्रेश बाइंग इसके ऊपर लगता है कि जो भी अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, तो फिर आप छोटे छोटे टारगेट्स के लिए छोटे क्वांटिटी में कीजिएगा। उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी ये काफी ऊपर जा चुका है, 5-6 कैंडल डेली टाइम फ्रेम में फॉर्म हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि ये इसमें वापस आता है। इट हैज टू कम, इसको आना तो है वापस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसे वापस थोड़ा पीछे आना ही है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकता है ये। बट ये कब आएगा वो प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा। तो कल एक्सपायरी है तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। ये टारगेट मैंने डिस्कस किए। अब अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो फिर उसके बाद या इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हमारे पास फिर नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो इससे पीछे वाला स्विंग लो है, दिस लेवल, ये लेवल, ये लेवल हमारे पास रहेगा। बल्कि इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, ये पहले यहाँ तक एंड देन इसके बाद आप यहाँ तक, इस तरीके से ट्रेड आप देख सकते हैं। यानी छोटे छोटे टारगेट्स आप ट्रेड करेंगे। ये वाला जो जोन था ये भी साइडवेज करने के बाद गैप अप खुला था, तो अगर यहाँ से अगर बेरिश प्राइस एक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ मिलता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक आ जाए, या हो सकता है ये वाला गैप भी फिल कल हो जाए, ये वाला गैप भी फिल हो सकता है। तो ये है कल के लिए निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, ये टारगेट्स आप देख सकते हैं 850 के नीचे। निफ्टी में आप हमेशा 50-50 पॉइंट्स की टारगेट लेकर चला करें, 50 से मैक्स एट मैक्स 60-70, नॉट मोर देन दैट। और बैंक निफ्टी में आप हमेशा 100 पॉइंट्स की टारगेट लेकर चला करें, बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है उसको आप ज़रूर नोटिस करते रहें, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब तक ऑप्शन बायर को मिल चुका है, अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर की अगर ऑप्शन सेल कर चुके हैं यानी कॉल ऑप्शन बेच चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे अब आपके लिए ऑप्शन बाइंग यानी पुट बाइंग अच्छी तब रहेगी जब इसमें मोमेंटम हो। मोमेंटम अगर अच्छा रहेगा तो ही पुट के ऑप्शंस के प्राइस बढ़ेंगे, अदरवाइज कॉल तो के प्राइस तो टूटेंगे, प्रीमियम टूटेंगे, यानी कॉल सेलर का तो पैसा बनेगा, चाहे वो टाइम पास करके नीचे जाए या मोमेंटम के साथ नीचे जाए।
लेकिन पुट बायर्स का पैसा तभी बनेगा जब वो थोड़ा मोमेंटम के साथ नीचे आए। तो वो आपको देखना है कि प्राइस एक्शन में अच्छा मोमेंटम बन रहा है या नहीं, तभी ऑप्शन बाइंग यानी पुट बाइंग कीजिएगा। अदरवाइज आप कॉल सेल का ऑप्शन ज्यादा बेटर है, सेफ है। तो ये है निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, कल के लिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पर लाइक कीजिए। अब देखिए इतनी अच्छी एनालिसिस के लिए एक लाइक तो बनता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग।